बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। खुद रूठे खुद मन जाए, फिर हम जोली बन जाए, झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे, झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं, इनका भोलापन मिलता है सबको बाह पसारे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। वो नीचे की ओर देखता है। पायलट कौन होता है? उसको उड़ाता है, वो पायलट होता है। तो जब वो सामने भी देखता है, नीचे भी देखता है, जब वो नीचे देखता है तो उसको एक बच्चा खड़ा हुआ दिखता है। हरे भरे खेत है बहुत दूर दूर तक, बड़ा अच्छा वहाँ का वातावरण है। और जब वो उस बच्चे को देखता है तो उसको अपनी याद आ जाती है। क्या याद आती है? अपनी याद आ जाती है उसको कि एक दिन मैं भी ऐसे खेत में खड़ा था और जहाज उड़ रहा था और मैंने सोचा था कि एक दिन मैं पायलट बनूंगा। क्या बनूंगा? और आज मैं पायलट बन गया हूँ। लेकिन उस बच्चे को देखकर मेरे मन में फिर ये आ रहा है कि हे भगवान, मुझे तू फिर से बच्चा कर दे। और जो आनंद उसके बच्चा होने में है, जो वो ऐसे खड़ा है और ऊपर देख रहा है, वो जो उसमें आनंद है, वो आनंद आज भी मैं सोचता था कि मैं इससे ज्यादा आनंद मिलेगा मुझे, लेकिन जो आनंद वहां था वो आनंद यहाँ पे नहीं है। तो आप बच्चे हैं, आप जितने आनंद में हैं, दुनिया की कोई शक्ति इतने आनंद में नहीं हो सकती। क्योंकि बच्चे भगवान का, आपको पहले बताया था हमने कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। उनको पूरा आनंद में रहना चाहिए। फिर तो खेलो कूदो मस्ती करो, अपनी पढ़ाई करो अच्छे तरीके से, क्योंकि आपके पास अभी कोई भी जिम्मेवारी नहीं होती। इसलिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप इसको जियो। वैसे तो कभी भी कोई भी पल आए, कोई भी समय आए, हर पल को जीना चाहिए। लेकिन आप बच्चे हैं तो कोई भी पल आपका खराब ना जाए, बेकार ना जाए, हर पल को जियो। क्योंकि कोई कितना भी बड़ा हो जाए, वो फिर से बच्चा होना चाहता है, और बच्चा तो हमारा हो नहीं सकता। जो समय तुम्हारे पास है, इस समय को बहुत अच्छी तरह से जिए। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे सब बच्चे। ये खेल रहे बढ़िया, ये खेल रहे। आराम से आराम से। ये रहने दो, इन्हें ओए तोड़ जा। जो पैरों बंधे हुए हैं। जीसू जीतेगा। गुड, हमने आपको बचाना। वेरी गुड, बहुत सुंदर। हो ठीक है।
आस्ते से पढ़ लेना। नहीं आते हैं पैर नहीं पड़ना। कोड कोड एक मिनट रुको 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 रुको। ये दौड़ में फंसा है। मान मान फोड़ फोड़ फोड़। फोर्टन 9 पे हो गया सर। इस कार्यक्रम में आए हमारे डॉक्टर पंत जी, प्रकाश नेगी जी, उनके सभी सहयोगी, विद्यालय का समस्त स्टाफ एवं प्यारे बच्चों, ये जो भी यहाँ पे कार्यक्रम हो रहे हैं, उनमें सहयोग कर रहे हैं, ये आप बच्चों के लिए है सब कुछ। यदि आप बच्चे इस पर ध्यान देंगे, इसी के अनुसार चलेंगे, तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, मानसिक स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। आप जो भी यहाँ से ग्रहण करेंगे, संस्कार के साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे, स्वच्छता के साथ ग्रहण करेंगे। और जैसा कि हम आपको बार बार बताते रहते हैं, सफाई करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले का एक स्टेप है कि हम गंदा ही ना करें। जितनी गंदगी कम होगी, उतनी की सफाई की आवश्यकता कम होगी। चाहे हमारा घर हो, चाहे हमारा विद्यालय हो, चाहे हमारे रास्ते हो, हम पूरा प्रयास करें। यदि हम कूड़े को भी यथास्थान रखते हैं, जहाँ कूड़े की जगह है कूड़े को वहीं डालते हैं, तो ये भी सफाई में बहुत बड़ा सहयोग होता है। और सफाई करने से देखो, आप बच्चे देखते होंगे कि मैं, नीतू मैडम, विनीत सर या आपकी जो आंटी जो यहाँ पे भोजन बनाते हैं, कोई भी सफाई के काम में कहीं भी संकोच नहीं करते। चाहे वो टॉयलेट की सफाई का काम हो, चाहे विद्यालय की सफाई का काम हो, कमरे की सफाई का काम हो, हम बार बार बच्चों से भी नहीं कहते बेटा इस पर कपड़ा मार दे, नीचे उठा के जला दे, ये कर दे, वो कर दे। तो इसी तरह आपको क्या है बेटे, आपको सभी काम सीखने हैं, किसी भी काम में संकोच नहीं करना। क्योंकि आज के समय में क्या है कि आप किसी भी चीज में अपना एक कैरियर बना सकते हैं। किसी भी चीज में आपके अंदर बस एक टैलेंट होना चाहिए। आप जो भी करते हैं, आपको उस काम को अच्छी तरह से करना आना चाहिए। और जो रास्ते लोग अपने नया बनाते हैं, कि किसी भी आज के समय में इतनी चीजें होगी कि आपके अंदर कोई भी खूबी हो, कोई भी उसी में कैरियर है। तो आज जो मुख्य है वो आज ये है कि हम स्वच्छता पे ध्यान दें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। और जब स्वस्थ रहेंगे, देखो कभी भी क्या होता है, कई बार बच्चों के साथ हुआ ऐसा, जैसे हम बार-बार कहते हैं कि आप नाखून अपने काट लो, नाखून आपके साफ रहने चाहिए, आप कपड़े सही से पहन के आओ। जरा सी देर में स्वास्थ्य खराब हो जाता है। और स्वास्थ्य खराब होने से क्या होता है कि आपको परेशान होते होते आपके माता पिता परेशान होते हैं और उनके पैसे भी लगते हैं। तो इसी कड़ी में हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं डॉक्टर पंत जी, जिनका तो हम वैसे भी आभारी हैं, हर तरह से आभारी हैं इनके। आप सभी बच्चों को पता होगा, जो कक्षा 3, 4, 5 के बच्चे हैं, सबको पता है कि हमारा विद्यालय पहले कैसा था और इनके सहयोग से अब हमारा विद्यालय कैसा हुआ। तो मैं तो चाहूंगा कि प्रजापति के लिए
एक बार सभी बच्चे को ताली बजाएंगे। अपना आशीर्वाद बच्चों को के साथ शेयर करें। प्यारे बच्चों, आज जो है क्या अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस है ना। अपना इसलिए मनाते हैं कि बच्चे साफ सफाई रखें, अपना मेहनत करें, पढ़ाई करें, खेल कूद करें, जो भी काम कर रहे हैं उसको दिल लगा के करें और आगे बढ़ें। क्योंकि आप देखो, आपके माता पिता ने यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए भेजा है, तो बहुत मन लगा के पढ़ना है और अपने विद्यालय को साफ और स्वच्छ रखना है। क्योंकि जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हम पढ़ते हैं, ये भी हमारा घर है, तो पहला घर यही है। क्योंकि यहाँ से आपको गुरुजी, मैडम जी सब शिक्षा दे रहे हैं। तो इस पूरे विद्यालय को, जहाँ जहाँ पे भी आपका ये विद्यालय का पूरा इलाका है, इसको साफ सुथरा रखना आपकी जिम्मेदारी है। जहाँ पे भी देखो कूड़ा है, पन्नी उठा के डस्टबिन में डाल दो, कागज उठा के डस्टबिन में डाल दो, पेंसिल छिलके उसको जेब में डाल दो या डस्टबिन में डाल दो उसके छिलके को, तो तब आपका पूरा विद्यालय साफ होगा। ऐसे ही घर में भी करना है, ठीक है। घर में भी ये नहीं कि अपने घर में सफाई करी और कूड़ा बगल वाले के खेत में डाल दिया या बगल वाले के आके रख दिया। तो घर में भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आप लोग अपने माता पिता को भी बताओगे कि गीला कूड़ा अलग करो, सूखा कूड़ा अलग करो, और जब कूड़े की गाड़ी आती है कूड़ा उसमें दो। और आजकल डेंगू बहुत फैल रहा है, तो अगर आपके घर के आसपास कहीं पे भी पानी जमा हो रखा हो तो वहाँ पे साफ करने के लिए मम्मी पापा को बोलो या उसमें कुछ तेल डाल दो या कुछ डाल दो। क्योंकि जो डेंगू का मच्छर है ना, वो भी काटता है और बहुत बीमारियों से भी, मेरे को हुआ था डेंगू, तो बहुत उसमें तकलीफ होती है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। और जब भी आप शौच के बाद जाओ, टॉयलेट जाओ, खाना खाने से पहले हाथ धोना है, ठीक है। साबुन से, देखिए धीरे साबुन दिया आपके लिए, तो हाथ साबुन से हाथ धोना है पूरे तरीके से। जैसे हैंड वॉश के 10 नियम है ना, वो सारे 10 नियम से हाथ धोने, पूरा स्वच्छ करके साफ करके तब भोजन ग्रहण करना है। तो उससे क्या होगा, हम दिन भर काम करते हैं, खेलते कूदते हैं, मिट्टी लग जाती है हाथ में, तो वो जो कीटाणु होते हैं बीमारी के, जो गंदगी के कीटाणु हमारे शरीर में चले जाते हैं। फिर उससे क्या होता है, हम अस्वस्थ हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, ठीक है। तो सब सफाई रखेंगे अपनी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं चाहूँगा कि प्रकाश सिंह जी आए हैं, वो भी अपना अनुभव बच्चों के साथ साझा करें और इनको तो बताएं कि भाई कैसे सफाई रखनी है, कैसे स्वस्थ रहना है, कैसे पढ़ाई में मन लगाना है। तो ये बच्चों के लिए कानून बनाया था, ठीक है, सब देशों को फॉलो करने पड़ेगा, ठीक है। उसमें सबसे पहला जो वो था कि बच्चों की क्या है, जन्म लेने का अधिकार है। जो बेटा माँ के गर्भ में आ गया है उसको जन्म लेना, उसको मार नहीं सकते हो, ठीक है। एक तो जन्म लेने का, दूसरा बच्चों का क्या है, सुरक्षा का अधिकार है। सुरक्षा कौन प्रदान करेगा, जिस घर में है उसके माता पिता उसको सुरक्षा प्रदान करेंगे। जिस गांव में, जिस शहर में जहाँ भी रह रहा, वहाँ पे गांव में तो प्रधान जी है, शहर में तो वार्ड मेंबर जो भी है, पार्षद है, उसके बाद जो प्रशासन के लोग हैं, डीएम है, एसडीएम है, जो भी लोग हैं, तमाम सारे लोग हैं, ठीक है। जो भी उसके हितधारक है वो उसकी सुरक्षा करेंगे। तो और तीसरा अधिकार है बच्चों का शिक्षा लेने का। हर बच्चों को क्या है, शिक्षा लेने का अधिकार, कोई उसको वंचित नहीं कर सकता। अगर ऐसा करना है, चाहे माँ बाप करे चाहे कोई, तो उसको अधिकार की अपराध की श्रेणी में रखते हैं। और चौथा अधिकार है बच्चों का सहभागिता। सहभागिता मतलब अपने विचारों को रखने का, चाहे समूह बनाए, यहाँ पे आपने एक क्लब बनाए होंगे या बाल बनाते हैं, इसीलिए बनाते हैं आप अपने विचारों उसमें रखिए, आपको गाँव में इसलिए वो बनाए जाते हैं। आप अपने विचार, ये नहीं आप छोटा बच्चे हैं आपने नहीं, आप नहीं ऐसे नहीं कर सकते। आपको भी अपने मंच में, किसी भी मंच में, किसी में आपको क्या विचार रखने का अधिकार। ये 4 अधिकार पूर्ण है और इसी की परफेक्ट आप पढ़ोगे, सुनोगे। 54 अधिकार बनाए गए हैं बच्चों के, ठीक है। बच्चों के लिए क्या है, 54 अधिकार बनाए गए, ठीक है। उसमें पढ़ने का है, सुरक्षा का, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, खेलने का है, पढ़ाई करने का है, पूरे सारे विकास करने का, उनको स्वच्छ पानी मिले, स्वच्छ वातावरण मिले, ठीक है, सुरक्षा प्रदान, बहुत सारी चीजें उसमें, ठीक है। हर चीज का उसमें अधिकार है। तो आज इसीलिए इस दिवस को मनाते हैं। आज आप हंसे, खेले, कूदे, ठीक है, ठीक है। और आपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों की भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। कर्तव्य की जानकारी, आप इतना अच्छा आपका विद्यालय बन गया, तो अच्छा लग रहा है। आपका अधिकार है, ठीक है। आपको स्वच्छ साफ शौचालय मिलने चाहिए, पानी मिलने चाहिए, बैठने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए,
सब कुछ होना चाहिए। अब आपका कर्तव्य उसमें ये बन जाता है कि कहीं भी गंदगी नहीं करें, चाहे टॉयलेट जा रहे हैं तो बराबर उसमें पानी डाल दे रहे हैं, ठीक है। इधर बच्चे सुनना, आप टॉयलेट जा रहे हो उसमें बराबर पानी डालो। कूड़ा करकट है यहाँ पे डस्टबिन है आपके, कहीं नहीं फेंके उसको वहीं डालो। मतलब आप वो तो बच्चों का, अगर आप कहीं टॉफी चॉकलेट कुछ दिखा रहे हो इधर उधर जा रहे हो सड़क पे, कहीं डस्टबिन नहीं है तो अपने जेब में अपने बैग में आप रख सकते हो। जहाँ पे डस्टबिन है स्कूल के डस्टबिन में या नहीं तो घर के डस्टबिन में आप उसको डाल सकते हो। छोटे छोटे तमाशे जैसे पानी बताशे हाथों से ना जाने दे। हाले हाले झरोके चल खोले, खुशी के थोड़ी हवा तो आने दे। दबे दबे पाँव जरा चले आओ, ये पल मिलेंगे कहाँ, ये जिंदगी है और क्या, एक चुटकुला हंसते जरा, खफा खफा क्यों है तू। छोटे छोटे तमाशे जैसे पानी बताशे हाथों से ना जाने दे। हौले हौले झरोके चल खोले, खुशी के थोड़ी हवा तो आने दे। रततता थोड़ी थोड़ी जोरा जोरी, थोड़ी थोड़ी चोरी शोरी कर ले। भोली भाली प्यारी प्यारी यादें सारी झोली में आ भर ले। पर पपारा थोड़ी थोड़ी जोरा जोरी, थोड़ी थोड़ी चोरी शोरी कर ले। भोली भाली प्यारी प्यारी यादें सारी झोली में आ भर ले।